ओम शांति। आज की बाबा की है 20 जुलाई की मुरली, 20 जुलाई 2025। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज कोर्स की डेट है 25 फरवरी 2006। 25 फरवरी 2006। आज की मुरली का महावाक्य है, आज उत्सव के दिन, आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन, मास्टर मुक्तिदाता बनो। मर्सीफुल बन, मास्टर मुक्तिदाता बनो। साथ चलना है तो समान बनो। बाबा के साथ चलना है तो समान बनो। तो आज बाबा ने 25 फरवरी की मुरली है ना, तो उस समय कौन सा उत्सव होता है? शिव जयंती। हाँ, तो उत्सव का दिन है, तो बाबा शिव जयंती के दिन व्रत रखने के लिए कहता है। दुनिया में खाने का उपवास करते हैं और बाबा हमसे अलग प्रकार का उपवास कराते हैं, व्रत करवाते हैं। तो आज शिव जयंती के ऊपर बाबा की मुरली है। आज चारों ओर के अति स्नेही बच्चों की उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद प्यार और बधाइयाँ पहुँच रही है बाप दादा के पास। शिव जयंती है ना, तो इसलिए उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद प्यार, बच्चों की मीठी मीठी याद प्यार और बधाइयाँ पहुँच रही है। हर एक के मन में बाप दादा के जन्मदिन की उमंग भरी बधाइयाँ समाई हुई है। आप सभी भी विशेष आज बधाइयाँ देने आए हो व लेने आए हो। नहीं ठीक? भाई हाँ, वॉल्यूम चेक चेक। ठीक है। बाबा ने कहा, आप सभी भी विशेष आज बधाइयाँ देने आए हो व लेने आए हो। क्योंकि बाबा जैसे ही आया तो बाबा का अवतरण माना जन्मदिन शिव जयंती का मनाते हैं। तो जैसे ही बाबा आया, ईश्वरीय बच्चों का भी जन्म हुआ, हमारा ईश्वरीय जन्म, तो दोनों को जन्मदिन की बधाई। तो बाबा कहते हैं, बधाइयाँ देने आए हो व लेने आए हो। बाप दादा भी हर एक सिकिलदे लाडले बच्चों को बच्चों के जन्मदिन की पदम 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 गुणा बधाइयाँ दे रहे हैं। बाप दादा हम बच्चों को बधाइयाँ दे रहे हैं और बच्चे बाप को बधाइयाँ दे रहे हैं। आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं है, वह आज है। जो बाप और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ है। ईश्वरीय अवतरण होता है, वैसे ही बच्चों का जन्म, ईश्वरीय जन्म। इसको कहा जाता है विचित्र जयंती। सारे कल्प में चक्र लगा के देखो, ऐसी जयंती कभी मनाई है?
लेकिन आज बाप दादा बच्चों की जयंती मना रहे हैं और बच्चे बाप दादा की जयंती मना रहे हैं। नाम तो शिव जयंती कहते हैं, लेकिन यह ऐसी जयंती है जो इस एक जयंती में बहुत जयंती समाई हुई है। बहुत जयंती ना, उसमें देखो तो ब्रह्मा की भी जयंती हो गई, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की भी हो गई, गीता की जयंती की भी हो गई, संगम युग की भी हो गई, शिव बाबा और बच्चों की भी हो गई, कितनी। तो आप सभी को भी बहुत खुशी हो रही है ना कि हम बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप हमको मुबारक देने आए हैं, क्योंकि बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन होना यह अति प्यार की निशानी है। बाप बच्चों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते और बच्चे बाप के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। जन्म भी इकट्ठा है और संगम युग में रहना भी इकट्ठा है, क्योंकि बाप और बच्चे कंबाइंड है। शिव शक्ति कहा जाता है तो कंबाइंड है। विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा है। अकेला बाप भी नहीं कर सकता, चाहे तो बाबा कर सकता है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन बाबा को बच्चों का भाग्य बनाना है ना, बच्चों के कर्म सुधारने हैं, पूरी हिस्ट्री बतानी है, आदि मध्य अंत का ज्ञान देना है, क्योंकि बाबा ज्ञान का सागर है, तो प्रूफ भी देना है ना कैसे ज्ञान दे। तो अकेला बाबा नहीं कर सकता, बच्चे भी नहीं कर सकते, साथ साथ है और बाप का वायदा है, साथ रहेंगे साथ चलेंगे। तो बाबा पूछता है साथ चलेंगे ना, वायदा है ना। इतना प्यार बाप और बच्चों का देखा है वह अनुभव कर रहे हो, अभी अनुभव कर रहे हैं ना बाबा के साथ का भी और बाबा के प्यार का भी। इसलिए इस संगम युग का महत्व है और इसी मिलन का यादगार भिन्न भिन्न मेलों में बनाया हुआ है। अभी परमात्मा और आत्मा के मिलन का यादगार भिन्न भिन्न मेलों में बनाया हुआ है। इस शिव जयंती के दिन भक्त पुकार रहे हैं, आओ, कब आएंगे, कैसे आएंगे, यही सोच रहे हैं और आप बाबा कहते हैं मना रहे हैं। भक्त बेचारे शिव जयंती के दिन भोलेनाथ बम बम बोले कर करके कितना पुकारते हैं बेचारे शिव जी को, और बाबा के बच्चे मना रहे हैं। बाप दादा को भक्तों के ऊपर स्नेह भी है, रहम भी आता है, कितना कुछ प्रयत्न करते हैं, ढूंढते रहते। बाबा पूछते हैं आपने ढूंढा? हमने ढूंढने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन बाबा को ढूंढ नहीं पाए। तो बाबा पूछता है आपने ढूंढा या बाप ने आपको ढूंढा? किसने ढूंढा? आपने ढूंढा। आप तो फेरे ही पहनते रहे, कहाँ कहाँ यात्रा यात्रा करके ढूंढते रहे ना, पहनते रहे फेरी, लेकिन बाप ने देखो बच्चों को ढूंढ लिया। कल भी बाबा कह रहे थे ना, कल की मुरली थी या परसों की, हाँ, कि बाबा ने कहाँ कहाँ से बच्चों को ढूंढ लिया। भल बच्चे किसी भी कोनों में खो गए। आज भी देखो भारत के अनेक राज्यों से तो आए हो, लेकिन विदेश भी कम नहीं है, 100 देशों से आ गए हैं। तब भी शिव जयंती थी ना, तो मनाने के लिए 100 देशों से आ गए हैं।
और मेहनत क्या की? बाप का बनने में मेहनत क्या की? मेहनत की है मेहनत? हाथ उठाओ। जिसने बाप को ढूंढने में मेहनत की है, भारत में किया, लेकिन जब बाप ने ढूंढ लिया फिर मेहनत की। फॉरेन वालों ने भारत में भी मेहनत की भक्ति में, लेकिन जब बाबा ने ढूंढ लिया उसके बाद फिर मेहनत की मेहनत। बाबा पूछता रहता है। सेकंड में सौदा कर लिया, एक शब्द में सौदा हो गया। वह एक शब्द क्या? हाँ, मेरा। बच्चों ने कहा मेरा बाबा, और बाप ने कहा मेरे बच्चे। हो गए। सस्ता सौदा है या मुश्किल? सस्ता है ना। जो समझते हैं थोड़ा थोड़ा मुश्किल है वह हाथ उठाओ। कभी कभी तो मुश्किल लगता है ना, या नहीं? है सहज, लेकिन अपनी कमजोरियां मुश्किल अनुभव कराती है। बाबा ने हमारे लिए सब कुछ सहज कर दिया है, क्योंकि भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत की, लेकिन बाबा के बच्चों की कमजोरी के कारण बच्चों को मुश्किल लगता है। बाप दादा देखते हैं भक्त भी जो सच्चे भक्त हैं, स्वार्थी भक्त नहीं, सच्चे भक्त आज के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं। जो सच्चे भक्त होते हैं वो प्यार से व्रत रखते हैं। आप सबने भी व्रत तो लिया है, वह थोड़े दिनों का व्रत रखते हैं, और आप सबने ऐसा व्रत रखा है जो अभी का यह एक व्रत 21 जन्म कायम रहता है। वह हर वर्ष मनाते हैं, व्रत रखते हैं। आप कल्प में एक बार व्रत लेते हो, जो 21 जन्म न मन से व्रत रखना पड़ता, न तन से व्रत रखना पड़ता है। अभी बाबा के बच्चे इस एक ही बार व्रत लेते हैं इस संगम युग में, तो 21 जन्म न व्रत रखना पड़ता, न तन का न कोई मन का। व्रत तो आप भी लेते हो। कौन सा व्रत लिया है? पवित्र वृत्ति, दृष्टि, कृति, पवित्र जीवन का व्रत लिया है। तो ये ऐसा व्रत बाबा अभी हमसे करवाते हैं जो 21 जन्म चलता है। तो पवित्र वृत्ति, दृष्टि, कृति, पवित्र जीवन का व्रत लिया है। जीवन ही पवित्र बन गई। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं, लेकिन जीवन में पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन जीवन में आहार, व्यवहार, संसार, संस्कार सब पवित्र। ऐसे ही कोई देवी देवता न बन जाते, तो इसलिए बाबा देवी देवता जैसा बनाते हैं। तो कैसा जीवन? आहार, व्यवहार, संसार, संस्कार सब पवित्र। ऐसा व्रत लिया है ना? लिया है? हाँ, कांध हिलाओ। लिया है? पक्का लिया है? पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा? अच्छा, एक महाभूत, महाभूत कौन सा है? एक महाभूत काम, उसका व्रत लिया है या और 4 का भी लिया है? 5 विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो महाभूत है काम विकार, तो उसका व्रत लिया है या बाबा पूछता है 4 का भी लिया है? ब्रह्मचारी तो बने, लेकिन 4 जो पीछे है उसका भी व्रत लिया है?
क्रोध का व्रत लिया है या कि वह छूट है? बाबा पूछता है वह छूट है, क्रोध करने की छुट्टी मिली है? दूसरा नंबर है ना, काम के बाद क्रोध सेकंड नंबर है, दूसरा है ना, तो कोई हर्जा नहीं, ऐसे तो नहीं? प्रश्न पूछता है बाबा। जैसे महाभूत को महाभूत समझकर मन वाणी कर्म में व्रत पक्का लिया है, ऐसे ही क्रोध का भी व्रत लिया है। जो समझते हैं हमने क्रोध का भी व्रत लिया है, बाल बच्चे पीछे भी है, तो बाल बच्चे पीछे कौन? लोभ मोह अहंकार। तो काम महाभूत, सेकंड नंबर क्रोध, और फिर उसके बच्चे लोभ मोह अहंकार। लेकिन बाप दादा आज क्रोध का पूछ रहे हैं। बाबा ने क्रोध के ऊपर भी कितनी मुरलियां चलाई है, तो क्रोध का पूछ रहे हैं। जिसने क्रोध विकार का पूर्ण व्रत लिया है, मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं, ऐसा है? आज शिव जयंती है ना, तो भक्त व्रत रखेंगे तो बाप दादा भी व्रत तो पूछेंगे ना। बाबा ने कई बार ये व्रत दिलवाया है, तो पूछेंगे ना। जो समझते हैं कि स्वप्न में भी क्रोध का अंश आ नहीं सकता, वह हाथ उठाओ। स्वप्न में भी नहीं, आ नहीं सकता, आ नहीं सकता है, आता नहीं है, नहीं आता है। बहुत सारे प्रश्न बाबा पूछते रहते हैं मुरली में। कुछ एक ने हाथ उठाया। अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाया उनका फोटो निकालो, क्योंकि स्वप्न में भी क्रोध नहीं आना कितनी बड़ी बात है, तो इसलिए बाबा कहते हैं उसका फोटो निकालो। क्योंकि बाप दादा आपके हाथ उठाने से नहीं मानेगा, आपके साथियों से भी सर्टिफिकेट लेंगे, फिर प्राइज देंगे। अच्छी बात है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि क्रोध का अंश भी होता है। क्रोध का अंश क्या है? ईर्ष्या, जेलसी, यह भी क्रोध के बाल बच्चे हैं। लेकिन अच्छा है, क्योंकि देवी देवता जैसा बाबा बनाते हैं, और देवी देवताओं की मूर्तियों को देखते भी पता चलता है कि सभी विकारों से मुक्त है। तो बाबा इतना उच्च बनाने के लिए कितनी बाबा हमसे मेहनत करवाते हैं अभी इसी समय संगम में। तो बाबा पूछते हैं कि ईर्ष्या, जेलसी, यह भी क्रोध के बाल बच्चे हैं। लेकिन अच्छा है, हिम्मत जिन्होंने रखी है उनको बाप दादा अभी तो मुबारक दे रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट के बाद में फिर प्राइज देंगे। सर्टिफिकेट बाबा कब देंगे? उसके साथी को पूछ के। तो बाबा कहते हैं सर्टिफिकेट के बाद में फिर प्राइज देंगे, क्योंकि बाप दादा ने जो होमवर्क दिया उसकी रिजल्ट भी बाप दादा देख रहे हैं। सुप्रीम टीचर है ना, तो टीचर बन के होमवर्क देता है तो रिजल्ट भी देखते हैं ना बाबा। तो आज बर्थडे मना रहे हो, तो बर्थडे पर क्या किया जाता है? एक तो केक काटते हैं। तो अभी 2 मास तो हो गए, अभी 1 मास रहा है। 1-2 मास में आपने व्यर्थ संकल्प का केक काटा? तो पहले भी ये होमवर्क दिया होगा, उसके बाद 2 मास हो गए। वह केक तो बहुत सहज काट लेते हैं ना, स्टूल केक तो काट लेते हैं। आज भी काटेंगे, क्योंकि बर्थडे है बाबा की, तो आज भी काटेंगे। लेकिन वेस्ट थॉट्स का केक
काटा, काटना तो पड़ेगा ना। संगम युग में बाबा परिवर्तन करने वाले हैं हम सब का, तो बाबा कहते हैं वेस्ट थॉट्स का भी केक काटना तो पड़ेगा ना, क्योंकि साथ चलना है। यह तो पक्का वायदा है ना कि साथ है साथ चलेंगे। साथ चलना है तो समान तो बनना पड़ेगा ना। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया हो, 2 मास तो पूरे हो गए ना। बाबा की सीजन शुरू होते हैं ना, तो उसके बाद तो आज के दिन बर्थडे मनाने कहाँ कहाँ से आए हो। प्लेन में भी आए हो, ट्रेन में भी आए हो, कारों में भी आए हो। बाप दादा को खुशी है कि भाग भाग कर आए हो, लेकिन बर्थडे पर पहले गिफ्ट भी देते हैं। तो जो 1 मास रहा हुआ है, होली भी आने वाली है, शिव जयंती के बाद होली आती है, तो होली में भी कुछ जलाया ही जाता है। तो थोड़ा बहुत जो वेस्ट थॉट्स बीज है, अगर बीज रहा हुआ होगा तो कभी तना भी निकल आएगा, कभी शाखा भी निकल आएगी। तो क्या आज के उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह से, मन का उमंग उत्साह मुख का नहीं, मन के उमंग उत्साह से जो थोड़ा बहुत रह गया है, चाहे मनसा में, चाहे वाणी में, चाहे संबंध संपर्क में, क्या आज बर्थडे, बाप के बर्थडे पर बाप को यह गिफ्ट दे सकते हो? बाबा स्थूल गिफ्ट नहीं चाहता है, बाबा ऐसी सूक्ष्म गिफ्ट चाहता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार तो है, क्रोध की भी देनी है, लेकिन वेस्ट थॉट्स की आज गिफ्ट बाबा मांग रहे हैं। दे सकते हो मन के उमंग उत्साह से, वो भी ऐसे नहीं कि चलो हाँ ठीक है लेकिन बहुत उमंग उत्साह से, क्योंकि दिन ही उमंग उत्साह का है, तो उमंग उत्साह से गिफ्ट देना है। फायदा तो आपका है देने में, फायदा बच्चों का है। बाप को तो देखना है, जो उमंग उत्साह से हिम्मत रखते हैं करके ही दिखाएंगे, बेस्ट बन के दिखाएंगे, वह हाथ उठाओ। छोड़ना पड़ेगा, सोच लो, वेस्ट थॉट्स भी छोड़ना पड़ेगा। बोल में भी नहीं, संबंध संपर्क में भी नहीं है हिम्मत, ऐसे वेस्ट हमारे बोल में भी नहीं और संबंध संपर्क में भी नहीं। तो बाबा पूछता है हिम्मत? हिम्मत है? मधुबन वालों में भी है, फॉरेन वालों में भी है, भारतवासियों में भी है, क्योंकि बाप दादा का प्यार है ना। तो बाप दादा समझते हैं सब इकट्ठे चले, कोई रह नहीं जाए। जब वायदा किया है साथ चलेंगे, तो समान तो बनना ही पड़ेगा। तो बाबा कैसा है? बाबा के पास कभी कैसे भी बच्चे हो, लेकिन वेस्ट थॉट्स नहीं होता है बच्चों के लिए, ना कभी क्रोध आता है। तो ऐसा समान बनना है, बाबा के समान बनना है। तो बाबा कहते हैं साथ चलेंगे तो समान तो बनना ही पड़ेगा। प्यार है ना, मुश्किल से तो नहीं हाथ उठाया बाबा फिर पूछता है, बाप दादा का इस संगठन का, ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखने चाहते हैं। बाबा पूरे संगठन का
ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखने चाहते हैं। सिर्फ दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो। सिर्फ दृढ़ संकल्प बाबा के आगे करना है कि हाँ बाबा ठीक है, वेस्ट थॉट्स नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। उमंग उत्साह से बाबा के सामने ये दृढ़ संकल्प करो। बाबा कहते हैं सिर्फ हिम्मत करो। बड़ी बात नहीं है, बाबा जानता है बड़ी बात भी नहीं है। कल्प कल्प बच्चों ने ही तो किया है, जो है बाबा के बच्चे किया है और फिर करना है। तो बाबा कहते हैं बड़ी बात नहीं है, लेकिन सहन शक्ति चाहिए। क्रोध कब आता है? कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तभी आता है। तो वो सहन कर लिया तो वो सहन शक्ति उसके लिए चाहिए, तो नहीं आएगा ना क्रोध। तो सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए। यह दो शक्तियाँ जिसमें सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, वह क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। तो ये दो शक्तियों को खास धारण करना है। बाबा ने हाईलाइट किया है ये पॉइंट्स, जिसमें सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, वह क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। तो आप ब्राह्मण बच्चों को, तो बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण बच्चों को तो बाप दादा ने सर्व शक्तियां वरदान में दी है। टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। बस एक स्लोगन याद रखना, सिर्फ ये स्लोगन याद रह दिया तो और शक्तियां सभी, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, ये सब आ जाएगी। और ये शक्ति आ जाएगी तो क्रोध मुक्त सहज हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बस एक स्लोगन याद रखना, अगर एक मास में समान बनना ही है तो एक स्लोगन याद रखना, वायदे का है, न दुख देना है न दुख लेना है। क्योंकि क्रोध कर लिया तो उसमें दूसरों को भी दुख दे देंगे, स्वयं भी दुखी हो जाएंगे। तो कई यह चेक तो करते हैं कि आज के दिन किसको दुख दिया नहीं है, लेकिन लेते बहुत सहज है। क्योंकि लेने में दूसरा देता है ना, तो अपने को छुड़ा देते हैं। मैंने थोड़ी ही कुछ किया, दूसरे ने दिया, लेकिन लिया क्यों? बाबा पूछता है दूसरे ने दिया दुख, लेकिन लिया क्यों? लेने वाले आप हो या देने वाले? देने वाले की गलती की, देने वाले ने गलती की, वह बाप और ड्रामा जाने उसका हिसाब किताब। लेकिन आपने लिया क्यों? देने वाले ने दिया, वो बाबा जाने और ड्रामा जाने। तो बाबा कहते हैं लेकिन आपने लिया क्यों? बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि देने में फिर भी सोचते हैं, लेकिन ले बहुत जल्दी लेते हैं, इसलिए समान नहीं बन सकेंगे। तो बाबा के समान बनने में मुश्किलात कहाँ है कि हम देते किसी को नहीं है, लेकिन ले लेते हैं, उसमें मुश्किल है। लेना नहीं है, कितना भी कोई दे, नहीं तो फीलिंग की बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए अगर छोटी छोटी बातों में फीलिंग बढ़ती है तो वेस्ट थॉट्स खत्म नहीं हो सकते। फीलिंग आ गई तो कितने वेस्ट थॉट्स की लाइन लग जाती है ना। तो बाबा कहते हैं वेस्ट थॉट्स खत्म नहीं हो सकते, फिर बाप के साथ कैसे चलेंगे? और बाबा के साथ चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? समान बनना पड़ेगा। तो बाप का प्यार है, बाप आपको छोड़ नहीं सकता, साथ लेके ही जाना है। इसलिए बाबा बार बार हमें शिक्षा दे कर करके उसके समान बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं साथ लेके ही जाना है, मंजूर है?
पूछता है बाबा, पसंद है ना? हाँ बाबा, पसंद तो है, सबको पसंद है। पसंद है तो हाथ उठाओ, पीछे पीछे तो नहीं आना है ना। अगर साथ चलना है तो गिफ्ट देनी ही पड़ेगी। आज बहुत सारी गिफ्ट इनडायरेक्टली बाबा मांग रहे हैं। ऐसे एक ही कहते हैं बाबा, क्रोध की गिफ्ट, फिर वेस्ट थॉट्स की गिफ्ट, लेकिन उसके साथ कितना आ गया? सभी शक्तियाँ, उसमें सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, ये भी आ गई। तो बाबा कहते हैं गिफ्ट देनी पड़ेगी। 1 मास सब अभ्यास करो। अभी हमारा बहुत ये श्रावण मास चल रहा है ना, तो ड्रामा अनुसार मुरली आई है। ये सब मुरलियाँ चाहे शिव जयंती के लिए है, लेकिन ड्रामा अनुसार आई है, क्योंकि अभी श्रावण मास शुरू हो गया है। तो श्रावण मास में लोग उपवास करते हैं ना, व्रत रखते हैं, तो बाबा हमसे व्रत रखवा रहे हैं। तो कम से कम ये 1 मास हम लोग सभी अभ्यास करेंगे, याद रखेंगे। तो बाबा कहते हैं 1 मास सब अभ्यास करो, न दुख लेना है न दुख देना है। तो बाबा कहते हैं हम देते नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ले लेते हैं, और ले लेते हैं तो फीलिंग की फ्लू हो जाती है, और फ्लू होती है तो कितने दिन चलती है? हाँ, उसकी लंबी लाइन चलती है ना, उसके वेस्ट थॉट्स की। तो बाबा कहते हैं न दुख लेना है न दुख देना है। यह नहीं कहना मैंने दिया नहीं, उसने ले लिया, कुछ तो होता है। पर दर्शन नहीं करना, स्वदर्शन। हे अर्जुन मुझे बनना है, जो करे सो अर्जुन। तो इसलिए हे अर्जुन मुझे बनना है। बाबा कहते हैं देखो, बाप दादा ने रिपोर्ट में देखा। बाबा कोई रिपोर्ट लिखता नहीं है, लेकिन सारे विश्व के बच्चों का रिपोर्ट बाबा देख लेता है। संतुष्टता की रिपोर्ट अभी मेजोरिटी की नहीं थी, मेजोरिटी की। इसलिए बाप दादा फिर 1 मास के लिए अंडरलाइन कराते हैं, क्योंकि रिवाइज कोर्स है तो रियलाइजेशन बाबा कराते हैं ना, तो अंडरलाइन कराते हैं। अगर 1 मास अभ्यास कर लिया तो आदत पड़ जाएगी। आदत डालनी है, हल्का नहीं छोड़ना। यह तो होता ही है, इतना तो चलेगा। बाबा कहते हैं नहीं, अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या सिर्फ एक क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते? इतना बाबा से प्यार है, प्यार का सागर है बाबा, तो प्यार से वो हम भी उसको प्यार करते हैं, तो प्यार के पीछे बाबा कहते हैं क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते। कुर्बान की निशानी है फरमान मानने वाला। बाबा कितना अच्छा प्रास बिठाते हैं, कुर्बान अर्थात फरमान मानने वाला। व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अपनी तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल और आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। चारों तरफ हाहाकार होगा, ने हर तरफ से कितना दुख, प्रकृति का वायुमंडल, आत्माओं का वायुमंडल बाबा कहते हैं आकर्षण करने वाला होगा। अगर वेस्ट थॉट्स की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे। तो बाप दादा का आज विशेष यह हिम्मत का संकल्प है, चाहे विदेश में रहते चाहे भारत में रहते हैं, तो बाप दादा एक के बच्चे, बाप दादा एक है और उनके हम सभी बच्चे,
तो चारों ओर के बच्चे हिम्मत और दृढ़ता का व्रत रख सफल मूर्त बन विश्व में यह अनाउंस करे कि काम नहीं, क्रोध नहीं, हम परमात्मा बच्चे हैं। तो बाबा एक है और उनके हम बच्चे हैं। तो बाप दादा बाबा कहते अनाउंस करे कि दृढ़ता रख सफल मूर्त बन विश्व में यह अनाउंस करे कि काम विकार भी नहीं, क्रोध भी नहीं, हम परमात्मा बच्चे हैं। ये अनाउंस करने चाहते बाबा। दूसरों से शराब छुड़ाते, बीड़ी छुड़ाते, लेकिन बाप दादा आज हर एक बच्चे से, बाबा बार बार याद दिला रहे हैं, हर एक बच्चे से क्रोध मुक्त, काम विकार मुक्त, इन दो की हिम्मत दिला के स्टेज पर विश्व को दिखाने चाहते हैं। पसंद है? बाबा पूछता है। दादियों को पसंद है? पहली लाइन वालों को पसंद है? मधुबन वालों को पसंद है? बाबा सबको इंडिविजुअल पूछ रहे हैं। मधुबन वालों को भी पसंद है, फॉरेन वालों को भी पसंद है? एक प्रश्न बाबा दृढ़ संकल्प करवा रहे हैं, वो पसंद है। तो जो पसंद चीज होती है उसे करने में क्या बड़ी बात है? ये दोनों छोड़ने में पसंद है, तो पसंद है तो छोड़ने में बाबा कहते क्या बड़ी बात है। बाप दादा भी देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। अगर पसंद है करेंगे तो बाप दादा भी एक्स्ट्रा किरणें देगा। ऐसा नक्शा दिखाई दे कि यह दुआएं देने वाला, ये हाईलाइट की हुई पॉइंट है, ऐसा नक्शा दिखाई दे कि यह दुआएं देने वाला और दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार है। क्योंकि समय भी पुकार रहा है, समय भी पुकार रहा है। बाप दादा के पास तो एडवांस पार्टी वालों की भी दिल की पुकार है। एडवांस पार्टी वाले भी पुकार रहे हैं। माया भी अभी थक गई है, वह भी चाहती है कि अभी हमें भी मुक्ति दे दो। मुक्ति देते हैं लेकिन बीच बीच में थोड़ी दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि 63 जन्म दोस्ती रही है ना। तो बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर मुक्तिदाता, अभी सबको मुक्ति दे दो, क्योंकि सारे विश्व को कुछ न कुछ प्राप्ति की अंजलि देनी है। सबको अंजलि देनी है। कितना काम करना है, क्योंकि इस समय आपका साथी है। संगम युग का समय भी हमें साथ दे रहा है। सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है, समय है। दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो तो समय नहीं है, इसलिए आप दे नहीं सकते। संगम युग में ही सब कुछ करना है, बाकी और समय में कितना भी पुरुषार्थ करे तो वो समय ही नहीं है देने का। अब समय है, इसलिए बाप दादा कहते हैं, पहले स्व को मुक्ति दो, फिर विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति देने की अंजलि दो। वह पुकार रहे हैं। आपको क्या दुखियों की पुकार का आवाज नहीं आता? अगर अपने में ही बिजी होंगे तो आवाज सुनने नहीं आता। बाबा कहते हैं अपने में ही बिजी होंगे तो आवाज सुनने नहीं आता। बार बार गीत गा रहे हैं, दुखियों पर कुछ रहम करो। अभी से दयालु, कृपालु, मर्सीफुल संस्कार
बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्र में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा। तो बहुत काल का पुरुषार्थ हमारी मूर्तियों में भी संस्कार भरेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, बहुत अच्छा सेंटेंस है कि अभी से दयालु, कृपालु, मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे। अभी विश्व की आत्माओं के ऊपर दया नहीं करेंगे, कृपा नहीं करेंगे, मर्सी नहीं करेंगे, तो बहुत काल से ये नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्र में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा। डबल फॉरेनर्स समझते हैं आप भी द्वापर में मर्सीफुल बनके अपने जड़ चित्रों द्वारा सबको मर्सी देंगे ना। आपके चित्र है ना या इंडिया वालों के ही है। फॉरेनर्स समझते हैं कि हमारे चित्र है, तो चित्र क्या देते हैं, चित्रों के पास जाके क्या मांगते हैं, मर्सी मर्सी की धुन लगा देते हैं, दया करो गीत गाते हैं ना ऐसे। तो अभी संगम पर आप अपने द्वापर कलयुग के समय के लिए जड़ चित्रों में वायुमंडल भरेंगे, तब आपके जड़ चित्रों के द्वारा अनुभव करेंगे। अभी कलयुग के समय जड़ चित्रों में वायुमंडल भरना है ना, इसलिए हमारा 5 स्वरूपों का अभ्यास जब हम करते हैं ना, तब हमारे मंदिरों में हम लाइट के शरीर में हमारी मूर्ति के पास खड़ा होके भक्तों की मनोकामना, शुभ मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो अभी जड़ चित्रों में अभी वायुमंडल भरेंगे, तभी ये वाइब्रेशन पूरे भक्ति मार्ग की सभी मूर्तियों में वाइब्रेशन भरेगा। तो बाबा कहते हैं भक्तों का कल्याण तो होगा ना। भक्त भी है तो आपकी वंशावली है ना, आप सभी, हाँ भक्त भी है तो आपकी वंशावली है ना। तो आप सभी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर की संतान हो। तो भक्त है चाहे दुखी है, लेकिन है तो आपकी ही वंशावली। तो आपको रहम नहीं आता, बाबा पूछता है। आता तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा और कहाँ बिजी हो जाते हो। अभी अपने पुरुषार्थ में समय ज़्यादा नहीं लगाओ। सिर्फ अपने पुरुषार्थ में ज़्यादा समय बाबा कहते नहीं लगाओ, देने में लगाओ। तो देना लेना हो जाएगा। जितना देते जाएंगे उतना स्वतः ही मिलता जाएगा। छोटी छोटी बातें नहीं, मुक्ति दिन मनाओ। आज का दिन मुक्ति दिवस मनाओ, ठीक है। तो कितने प्रकार की मुक्ति बाबा ने दिलाने के लिए कहा आज, बहुत ना। तो हाँ, पहली लाइन ठीक है, मुक्ति दिन मनाने के लिए पहली लाइन ठीक है। बाबा पूछता है मधुबन वाले ठीक है। आज मधुबन वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि मधुबन को फॉलो बहुत जल्दी करते हैं। हर बात में मधुबन को फॉलो जल्दी करते हैं। तो मधुबन वाले मुक्ति दिवस मनाएंगे ना, तो सभी फॉलो करेंगे। आप मधुबन निवासी सभी मास्टर मुक्तिदाता बन जाए। बनना है तो सभी हाथ उठा रहे हैं मधुबन वाले। अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा बहुत है। अच्छा, अभी बाप दादा सभी को, चाहे यहाँ सन्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में दूर बैठे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सभी बच्चों को ड्रिल कराते हैं। अभी बाबा ड्रिल कराते हैं। तो जैसे जैसे बाबा कह रहे हैं हम भी ड्रिल कर लेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चों को बाबा ड्रिल कराते हैं। तो बाबा पूछता है सभी रेडी हो गए? सब संकल्प मर्ज कर दो।
अभी 1 सेकंड में, बाबा कहता है 1 सेकंड में मन बुद्धि द्वारा अपने स्वीट होम में, हमारा स्वीट होम परम धाम शांति धाम, जहाँ हमारा बाबा है ज्योति स्वरूप, हजारों सूर्यों से तेजोमय, ऐसे शिव बाबा के पास, बाबा की अनंत किरणों के नीचे अभी परम धाम से अपने सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। आ गए हम अपने लाइट के शरीर में, सूक्ष्म वतन में, जहाँ चारों ओर सफेद प्रकाश, दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। सामने हमारा ब्रह्मा बाबा, उसके मस्तक में शिव बाबा, हम सबको दृष्टि दे रहे हैं। अभी सूक्ष्म वतन से स्थूल साकार वतन, अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। मैं आत्मा अपने दैवी शरीर में स्वर्ग में, चारों ओर खुशहाली। अभी अपने पुरुषोत्तम संगम युग में पहुंच जाओ। देखो अपना पुरुषोत्तम ब्राह्मण संगम युगी जीवन, स्वयं को चाहे सेंटर में देखो ब्राह्मण रूप में, चाहे मधुबन में बाप दादा के सामने। अभी मधुबन में आ जाओ। चारों धाम की यात्रा बाप दादा के कमरे में, ऐसे ही बार बार स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्र लगाते रहो। अच्छा, चारों ओर के लवली और लकी बच्चों को सदा स्वराज्य द्वारा स्वपरिवर्तन करने वाले राजा बच्चों को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को सदा दृढ़ता द्वारा, बाबा ने दृढ़ संकल्प करवाया ना, तो दृढ़ता है वहाँ सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, सदा खुश रहने वाले खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का आज के जन्मदिन की, बाप और बच्चों के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक दुआएं, बाबा से दुआएं मिल रही है, ले लेना। मुबारक भी और दुआएं और याद प्यार। बाबा का हाथ अपने सिर पे अनुभव कीजिए और मुबारक, दुआ और याद प्यार। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को नमस्ते। बाप दादा से नमस्ते भी स्वीकार कर लीजिए। हम सभी बच्चों का भी बाप दादा को मुबारक, याद प्यार और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ, समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले, समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भव। बाबा समझाते हैं, विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है।
तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए, सारा विश्व है ना हमारा परिवार, तो जहाँ परिवार बहुत बड़ा होता है वहाँ इकोनॉमी, तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवा अर्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। स्वयं को बेहद की सेवा अर्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। अपने प्रति कमाया, खाया और गंवाया ऐसे अलबेले नहीं बनो। सर्व खजानों का बजट बनाओ। बाबा ने कितने खजाने दिए हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियों का, समय का, खुशी का, वरदानों का, हाँ, हमारे संगम युग की एक एक सेकंड का, श्वास का खजाना। तो बाबा कहते हैं सर्व खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचयिता भव के वरदान को, मास्टर रचयिता भव के वरदान को स्मृति में रख समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। समय और शक्ति का स्टॉक, बाबा कितनी सारी शक्ति भर रहे हैं, वो शक्ति का भी स्टॉक सेवा प्रति बाबा कहते हैं जमा करो। स्लोगन है, महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आपकी जो सूक्ष्म शक्तियां मंत्री व महामंत्री है, सूक्ष्म शक्ति मंत्री व महामंत्री कौन है? मन और बुद्धि। उन्हें अपने ऑर्डर प्रमाण चलाओ। दो मंत्री है हमारे, मैं आत्मा राजा और मन बुद्धि मंत्री और महामंत्री। तो उनको बाबा कहते ऑर्डर प्रमाण चलाओ। यदि अभी से राज्य दरबार ठीक होगा तो धर्मराज की दरबार में नहीं जाएंगे, धर्मराज भी स्वागत करेगा। लेकिन यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। यह सजाएं फाइन है, तो धर्मराजपुरी में फाइन भरनी पड़ेगी। रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। रिफाइन बन जाओ बाबा कहते हैं तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। तो मन बुद्धि मुख्यमंत्री है, मंत्री और मुख्यमंत्री, वो दोनों को ही बहुत अच्छे से संभालना है। वो दोनों को अच्छे से संभाल लिया तो पूरी मुरली में बाबा ने जो होमवर्क दिया है वह बहुत ही सहज हो जाएगा। और आज सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है, तो सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें हमारा 5:30 से 7:30, 6:30, हमारा 5:30 से 6:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय भक्तों की पुकार सुने और इष्ट देव रहमदिल, अपने इष्ट देव रहमदिल दाता स्वरूप में स्थित हो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। तो आज विश्व शांति का योग दिवस है, तो शाम को हमारा 5:30 से 6:30 योग रहेगा। तो यहाँ भी रहेगा और ऑनलाइन भी रहेगा।